लेकिन वो जो डेटा दिखा रहे थे जिसका जिक्र आप कर रहे थे उस दिन ओवैसी साहब, तो ये हुआ है। नहीं, हालांकि एक डेटा उनसे मिस हो गया, एक डेटा उनसे मिस हो गया। उन्होंने शुरुआत में कहा था कि देखिए लड़कियों का अनुपात, समझ में आ रहा, कह रहे हैं मैं विरोध करूंगा, मतलब ना ये जाने की क्या है बिल में, क्या कहा जा रहा, उनको लेना ही देना नहीं। उन्होंने ये नहीं कहा कि अगर कुछ गलत होगा तो मैं विरोध करूंगा, कह रहे मैं विरोध ही करूंगा, मतलब गलती की बात ही छोड़िए। उन्होंने एक डेटा हालांकि मिस कर दिया था। उन्होंने कहा कि लड़कियों का अनुपात जो लड़कों से कम है, लेकिन बाद में डेटा निकला कि नहीं, लड़कियों का अनुपात करंट इंडिया में लड़कों से ज्यादा हो चुका है। नहीं, ज्यादा कुछ राज्यों में हुआ है शुभांकर, हर राज्य में नहीं हुआ है कि नहीं मुस्लिम ज्यादा इस्तेमाल करते हैं क्या? उसको भी उन्होंने कहा था कि आप वो चेक कर लीजिए, हम कितने अवेयर हैं, हम कितने जागरूक समाज हैं, आप इससे अंदाजा लगा लीजिए। जो हम बात करें कि लड़कियों की संख्या कम है, मतलब सालों साल, लगभग कई साल लगातार सरकार काम कर रही है, एनजीओ काम कर रही है, अवेयरनेस प्रोग्राम्स चल रहे हैं, तब जाकर बड़ी मुश्किल से कई राज्यों में हम बराबर पे आए लड़कियों में। कई राज्यों में थोड़ा ज्यादा है, लेकिन कई राज्यों में अभी भी कम है। लेकिन वो बुरी स्थिति नहीं है जो पहले हुआ करती थी। आजकल की जो स्थिति आप इसको छोड़िए, ये तो आप आंकड़ों के हिसाब से बता रही, मैं इन जनरल बात कर रही हूँ। बहुत सारे लड़के ऐसे हैं जो लड़कियां ढूंढ रहे हैं, शादी के लिए लड़कियां नहीं मिल रही हैं। मैं इशारा करना चाह रही थी, फिर मुझे लगा आपको बुरा लग जाएगा, इसलिए मैंने इशारा किया नहीं। दफ्तर में देखिए, लेकिन इन्होंने तो कहा, उस दिन हम बात भी कर रहे थे कि इन्होंने लड़की परिवार वालों ने भी ढूंढी, आपने भी ढूंढी, मिली नहीं। उसके बाद अभी आप ये कह रहे हैं ईश्वर नहीं चाहता है। और मेरे जान पहचान में ऐसे बहुत सारे लड़के हैं जो लड़कियां ढूंढ रहे हैं, वो कह रहे हैं कैसी भी लड़की हो भाई शादी हो जाए। 32-33 साल उम्र होती थी। इन्होंने शुरुआत में जिम्मेदारी ली थी, फिर अपनी बहन की शादी कहीं और करवा दी। ये एक सच्चाई है। शुरुआत में इन्होंने कहा था मुझसे कि मैं इन्होंने बताया, फिर एक्चुअली क्या पता चला कि इनके मिलियंस फॉलोवर्स प्लस इनको चाहने वालों की कमी नहीं। तो मैंने कहा मैं अपनी बहन को भी लाइन में क्यों लगवाऊं भाई यार, जब आपके इतने चाहने वाले हैं, मरे जा रहे हैं लोग शादी के लिए। अगर इनकी बहन देख रही तो उनके कोई दोस्त वोस्त हो तो आप इनसे संपर्क कर सकते हैं। ट्विटर पे जुड़ी हुई है, बहुत एक्टिव है सोशल मीडिया पर। ये आपको इंस्टा और ट्विटर सब जगह आपको बता सकते हैं कि हाँ ठीक है, मेरा पूरा प्रोफाइल ऐसा है। सोचिए फिर मेरे जैसे अगर आदमी का ये हाल है तो देश में पुरुषों की बाकी हालत क्या होगी? ये आपका ये जो स्टेटमेंट में मैं इससे अग्री नहीं करूंगी। मेरे जैसे का हाल ये है तो बाकियों का क्या होगा? तो मतलब उतना आप जिम कर लीजिए, थोड़े और फिट हो जाइए, उसके बाद अगर आप ये कहते हैं तो मैं इसके लिए अग्री कर पाऊंगी। निरंतर लगाव पड़ा हूँ पिछले 2 दिन से, और अंग टूट रहा है मेरा, और मुझे उस दर्द का एहसास। पहले तो ये था ना, वक्त नहीं निकाल पाए, कैसे वक्त निकाल पा रहे? आप जैसे लोगों ने कुछ टोका, आप तो मोदी जी ना टोकते, इसलिए मैंने कहा आपने बात नहीं पूरी करनी थी ना। आप जैसे कुछ लोगों ने टोका, और जब तेजस्वी जी को मोदी जी ने कहा तो हमने कहा भाई कल को हमको भी टोक दे। तो इससे पहले कि वो टोक दे, हम मतलब थोड़ा सावधान हो जाए। अब वो उस उम्र में इतने फिट हैं तो इस उम्र में तो बनता है हमारा। और अर्पिता जी को देख के लगता भी है, देखिए फिट होना बहुत जरूरी है। उम्र छुपा रखी इन्होंने। ये तो ठीक है, तो कॉम्प्लीमेंट है अर्पिता, अच्छी बात है। कॉम्प्लीमेंट एक तो शुभांकर की बहुत सारी चीजें ना, आप जितना आसान से आपको कॉम्प्लीमेंट दिख रहा है ना, वो परत सिर्फ कॉम्प्लीमेंट नहीं है, उसके पीछे की 3-4 परतें हैं जो शायद मैं समझ जाती हूँ, इसीलिए थोड़ा सा हम लोगों में हो भी जाता है। लेकिन बहुत सारे लोग, जैसे आपने इसको, अगर ये बात आपको बोलते तो आपको कॉम्प्लीमेंट देते, लेकिन मैं क्योंकि जानती हूँ इस परत के पीछे भी बहुत सारी परतें हैं और सोच कुछ अलग है। केवल ये इतना ईजी नहीं है जिसका कह देना इतना ईजी मैं आपका बहुत सम्मान करता हूँ, और मैं आशा करूंगा कि ये असंसदीय शब्द ना हो। अब इसके अलावा जो हमने 2 बातें कर ली, एक तो ये और ये, तीसरी क्या खबर लग रही है? देखिए खबर ये भी यहाँ पर है कि भारतीय मुल्क ये ब्रिटिश पीएम बन सकते हैं, ऋषि सुनक। लेकिन एक और नाम चर्चा में चल रहा है जो कि भारतीय मूल के ही है, उनकी कितनी संभावना दिख रही ब्रिटेन के प्रधानमंत्री के? ऋषि का मुझे लगता है कि हर तरह से चीजें अच्छी हैं, और देखते हैं हमारी नजर अगर वहां बनेंगे तो मुझे लगता है जो लगान फिल्म में डायलॉग था कि 3 गुना लगान वसूला जाएगा, तो भारतीय ये बड़े गर्व की बात हालांकि होगी, मतलब मजाक से तर, कि जिस मुल्क ने हमारे यहाँ पर राज किया, आज बदले दौर में हमारा हमसे जुड़ा हुआ व्यक्ति या हमारी सभ्यता से जुड़ा हुआ व्यक्ति, ये शायद सही शब्द होगा। ये खूबसूरती है डेमोक्रेसी, ये खूबसूरती उनकी डेमोक्रेसी की भी है। हाँ, आप ऐसी चीजों की कल्पना भारत में नहीं कर सकते, कम से कम अभी तो नहीं कर सकते। आप इमेजिन करिए भारत में कोई एक अंग्रेज व्यक्ति आकर, और वो भारत में अगर रहता हो, नहीं, 4 फादर्स अगर उनके आए हैं, और वो फिर भी मुझे लगता है सोनिया गांधी को बनाने की बात चल रही थी तो लोग उसके लिए तैयार नहीं थे, तब मनमोहन सिंह को लाना पड़ा। तो अभी लोग उसी के लिए हमारे यहाँ भारत में नहीं ऐसे तैयार है, ये चाहते हैं कि अभी यहीं का कोई प्रधानमंत्री बने। अभी वो स्वीकार्यता नहीं आई है जो ब्रिटेन में हम देख रहे हैं। इसके अलावा अगर कोई चौथी खबर हो, फटाफट हम। पटना की खबर आई थी, हालांकि बहुत टिप्पणी करना सही नहीं थी क्योंकि उसमें पुलिस ने बहुत कुछ नहीं कहा, लेकिन जो कनेक्शंस आए कि प्रधानमंत्री मोदी के आगमन के पहले तैयारियां थी, ट्रेनिंग सेंटर के नाम पर एक तरीके से आतंक अड्डा, हालांकि पुलिस ने जो मार्शल आर्ट्स के नाम 2047 तक इस्लामिक देश बनाने की बात चल रही है, ये मुझे बहुत डरावना लगा। मतलब ये क्या तैयारी है? इससे क्या था? मुस्लिम कंट्रीज हैं जो उनके सपोर्ट से करना चाह रहे थे, जिसमें नाम भी
बकायदा और किया जो गया, funding वो अच्छा। टर्की शख्स का है, नाम जो सबसे शामिल ज्यादा है, टर्की, जो बांग्लादेश। जो शख्स शामिल है वो बताया जा रहा है दारोगा है रिटायर्ड, झारखंड के वो झारखंड का रिटायर्ड दारोगा है दारोगा। रिटायर्ड, और उसके बारे में ऐसी जानकारी देखिए, एक मिली। अजहर परवेज का नाम आया है और दूसरे व्यक्ति जो है उनका जो नाम आया है, कुछ करके। हाँ। दो लोग गिरफ्तार हुए हैं, अभी कड़ियां और जोड़ने की बात हो रही है, जल्द और गिरफ्तारी हो नहीं, कहा सकती जा रहा है कि सिर्फ आप इसको पटना से जोड़ के मत देखिए, कई और राज्यों में इनके पांव फैले हुए हैं, कई और राज्यों में इनका मॉड्यूल है, जिसमें लगातार जो पटना पुलिस है वो कोशिश कर रही है कि तमाम कड़ियों को जलालुद्दीन। जोड़ा जाए। जलालुद्दीन जलालुद्दीन जो दारोगा जिसका नाम ना, जो रिटायर होने के बाद वो इसमें शामिल है। उन्होंने कहा ही एक बात नहीं। आप समझिए कि ये हिंदुस्तान का ट्रेंड रहा है कि सरकार कोई भी हो बजट और बिल लाती है, वो कितना भी अच्छा या बुरा हो, उसमें अमेंडमेंट हो गई, संशोधन हो गई, उसमें विपक्ष को हमेशा बुराई नजर आती है और सरकार को लगता है और इससे ये अच्छा कुछ अब नहीं इससे हम लोग एक दिन बात भी कर रहे थे शुभांकर की, किस तरीके से बुरा, मतलब आप विरोध के नाम पर यहाँ तक पहुंच गए हैं कि जो अशोक स्तंभ में शेर लगा हुआ है, आप उसको कह रहे हैं कि वो ज्यादा आक्रामक है, उसके ज्यादा दांत दिख रहे हैं, ऐसा हो वो सकता उससे है, अंतर दिख intentional रहा भी है, तो तैयारी मतलब की गई हो। आप बेरोजगारी पे, आप भाई विपक्ष हूं मैं, मान लीजिए सपोज मैं विपक्ष हूं, तो कंस्ट्रक्टिव मैं विपक्ष वाला कॉन्सेप्ट तो खत्म हो चुका मैं है। इस पे क्यों बहस करूंगी कि आपने जो है शेर का स्ट्रक्चर बदल दिया है, जो अशोक स्तंभ रियल था आपने वो बदल दिया। भाई मैं आपको इतनी दिक्कतें दिख रही है, महंगाई, पेट्रोल डीजल, बेरोजगारी, भाई मैं अगर विपक्ष होती अब देखिए तो मैं ना, तो सड़क पे इसको लेकर उतरती, बजाय इसके कि अशोक स्तंभ में शेर का मुंह खुला है कि बंद है। उनका जो कुछ पार्टियों का कहना है, क्योंकि बाद में जो उनके स्टेटमेंट्स आ रहे थे, उनका ये कहना था कि कुछ चीजें ऐसी हैं जो सिंबॉलिक होती हैं और सिंबॉलिक चीजों को नहीं छेड़ना, जिसमें उन्होंने तिरंगे का जिक्र किया, किस तरह अशोक चक्र जो है वो हमारा एक सिंबल है ऐसा नहीं लगता कि और ये फालतू, फिर आप जब विरोध इतना, मतलब हर चीज में विरोध और करेंगे, सरकार तो टाइम पे जस्टिफाई कर रही थी कि जनता हमने को चेंज चीज नहीं आएगी। किया, हमने देखिए वही नहीं, वो है, ठीक है कि अगर नीचे आप- से फोटो आई थी अलग थी, ऊपर से अलग थी, अर्पिता, लेकिन ये है कि विपक्ष में होने के नाते बाल की उनका खाल हम अधिकार कहते है। थे। चलिए मान लीजिए विपक्ष में होने के नाते उनका अधिकार है कि अगर कोई चीज वो समझ रहे हैं तो उस पर वो सवाल उठा सकते हैं, लेकिन सवाल फिर से वही उठता है। अब देखिए राहुल गांधी विदेश यात्रा पे गए हुए हैं, तो कंस्ट्रक्टिव और मजबूत विपक्ष लोकतंत्र का बहुत जरूरी स्तंभ है, बहुत बहुत देखिए, जरूरी आपने आधार ऐसा है। सवाल पूछा, बड़े कांग्रेसी नाराज हो जाएंगे आपसे कि नहीं राहुल जी उन्होंने कहीं जा रहे तो नहीं, उन्होंने कहा है कि बीजेपी वाले फिर एक दो देशों का नाम ले लेते हैं कि वहां वो गए हैं, तो ये आपको बीजेपी की जानकारी है गलत वो कहाँ गए हैं? नहीं, ये तो खबरें तो कांग्रेस कई वालों को भी कहाँ- जानकारी कहाँ नहीं पर? है। जैसे खबरें स्पेन की भी हो रही हैं कि वो स्पेन गए हैं, कुछ लोग नहीं, कह रहे कांग्रेस हैं करे हमें भी नहीं पता, निजी हाँ, उन्हें दौरा नहीं पता, लेकिन ये जो खबरें आ रही हैं अब उसमें कितनी सच्चाई है वो नहीं बता और एक सकते। खबर तो ये भी आई थी कि इस साल वो 5 बार जा चुके हैं। हाँ, तो वो उनका निजी, और ये बताया गया जो मतलब कांग्रेस के नेता हैं, अगर आप उनसे ऑफ कैमरा पूछे, मतलब इसको आधिकारिक तौर पे नहीं कह सकती कि ऐसी बात, वो कह रहे हैं बहुत जरूरी मीटिंग के लिए गए स्पेन, ऐसे नहीं गए हैं कि प्राइवेट, मतलब अपने काम से गए, बहुत जरूरी मीटिंग के लिए नहीं, तो गए। फिर ऐसी निजी खबरें दौरा- भी हैं, फिर ये वो- सारी खबरें, भाई इसमें कितनी सच्चाई है इसकी कोई मैं गारंटी नहीं लेती फिर हूँ। निजी दौरा क्यों कह रहे हैं अगर ऐसा है तो? हाँ, लेकिन मतलब बहुत अगर इतनी इंपॉर्टेंट चीज के लिए मीटिंग गए है, हैं। हाँ, तो मीटिंग निजी दौरा मीटिंग जरूरी थोड़ी ना कि प्रोफेशनल लाइफ में हो, प्रोफेशनल लाइफ की मीटिंग ओके, हो। ठीक है, वो उनकी ये मान भी ले- जिंदगी है और मान लेते हैं ये भी, लेकिन पॉपुलेशन स्वतंत्र देश है, लेकिन एक डेमोक्रेटिक है। चीज मुझे बहुत आश्चर्य होता है, अब देखिए आप जो सदन में सत्र वस्त्र चलेंगे, कितने बिल होते हैं जिस पर ये लोग, अभी ये फिर से इसमें बहस हो जाएगी कि आपने ये नाम रख दिए। अब जब भी कोई सत्र शुरू होगा तो यही बहस क्या शुरू होगा कि आपने ऐसे नाम रख दिए, बताइए हम विरोध कैसे नहीं, कहीं करें। ऐसा तो मेरे को ये नहीं। नहीं समझ में आ रहा, कि दिल्ली जो में असंसदीय आपके जो- शब्द हैं, आपके जो विधायक हैं विपक्ष के उनके जो बिल चीजों सुनिए पे- ना, हाँ। उनके जो बिल है भाई, उनके जो सैलरी है वो बढ़ने होते हैं, तो उसमें विपक्ष भी ऐसे ऐसे करके पास, पक्ष भी ऐसे ऐसे करके पास, यानी आपके पैसे बढ़े सर तो सब ठीक है और सदन को कोई नुकसान नहीं देखिए, पहुंचाएगा, चलेगा। महमूद लेकिन साहब- जनता की बात महमूद आए तो साहब- हम नारेबाजी करेंगे और बाहर खड़े हो जाएंगे। महमूद साहब ने कई साल पहले कह दिया था कि ना बीवी ना बच्चा ना बाप बड़ा ना मैया, सबसे बड़ा The whole रुपया। thing is that- रुपया सबसे से भी बड़ा। ऊपर ये इनकी कुर्सी हो गई है, राजनीतिक कुर्सी। नहीं, लेकिन एक चीज तो हमें माननी पड़ेगी ना कि अगर किसी के पैसे बढ़ रहे हैं तो वो पैसे बढ़ाने वाली बात है, वहाँ जनता के लिए अगर काम किया जाए तो वो भी कंस्ट्रक्टिव सोच है। पैसे राजनेताओं के भी बढ़ने चाहिए, पैसे पुलिस के भी बढ़ने चाहिए, पर कैपिटा इनकम भी बढ़नी चाहिए, उस पर काम होना और चाहिए। हमारे भी बढ़ने चाहिए। और हमारे शुभांकर इस बार तो इस आपके बार लिए मेरा बढ़ी, लेकिन increment अगली नहीं बार आया तो आप हैं उस दायरे में और आपके उम्मीद क्यों करूँ नहीं? कि दोनों मिलाकर मिल जाए। नहीं ऐसी इतनी भी उम्मीद कर लेना कि बाद में आपको दुख देखिए, को नहीं उम्मीद- कर लेना उम्मीद चाहिए। पर दुनिया कायम है और मैं पूरी उम्मीद करूँ कि मेरे बॉस अगर सुन रहे हो तो इस ओर ध्यान में अगली बार थोड़ा बढ़ा तो कर। मेरे कहने का मतलब ये था कि हमारा बढ़ जाए ठीक है, लेकिन अगर नेताओं का बढ़ा है तो हमें उसके लिए दुखी नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो पब्लिक लाइफ में उनको खर्च करने के लिए वाकई में पैसे की जरूरत है। लोग बहुत ज्यादा नहीं, इनके पास उनकी आ रहे सैलरी की हैं, बात है। उन्हीं की सैलरी की बात कर रही हूँ। वो शशि, उनकी जब उनकी सैलरी बढ़ेगी तो नहीं। जो अर्पिता ने पॉइंट रेस किया था, एक्चुअली वो उनकी सैलरी ज्यादा ये था कि जब बात उनके व्यक्तिगत फायदे के लिए था, होता वो जरूरी हो, लेकिन वहां पर वो एक साथ आप नजर विरोध आते नहीं हैं। करते। हाँ, तो मैं वही कह और रही हूँ जब कि बात जनता सब उसके लिए की, और रेडी जब बात जनता की आती है तो यही- वहां पर नहीं अभी आप देख रहे हैं यही वाला- जनसंख्या यही वाला- कानून पर हर इंसान ये कहेगा कि आना चाहिए, ठीक है, उसमें कुछ सुधार हो सकते हैं, अलग बात है। अगर आपके मान कितने लीजिए बच्चे? अगर मान लीजिए, अरे आपके रुकिए कितने आप एक बच्चे? मिनट, अगर ये हो कि ये बिल लाए भी जाए, बावजूद इसके आप देखना विरोध हो